मुर्दाबाद 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 जतंकी वीसी मुर्दाबाद 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 जतंकी वीसी मुर्दाबाद 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 रजिस्ट्रार मुर्दाबाद 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 सविता रॉय मुर्दाबाद 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 सविता रॉय हो बर्बाद सविता रॉय हो बर्बाद क्रिमिनल सविता रॉय हो बर्बाद क्रिमिनल सविता रॉय हो बर्बाद वाइस चांसलर मुर्दाबाद 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 रजिस्ट्रार मुर्दाबाद 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 SHO साहब डाउन 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 SHO साहब डाउन 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 SHO साहब डाउन 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 SHO साहब गो बैक गो बैक गो बैक SI मैडम गो बैक गो बैक गो बैक SI मैडम गो बैक गो बैक गो बैक DUVC डरता है करता है DUVC डरता है पुलिस को आगे करता है DUVC डरता है पुलिस को आगे करता है जतंकी VC डरता है पुलिस को आगे करता है RSS का VC डरता है पुलिस को आगे करता है संघी VC डरता है पुलिस को आगे करता है जतंकी VC डरता है पुलिस को आगे करता है जतंकी VC डरता है पुलिस को आगे करता है वाइस चांसलर मुर्दाबाद 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 वाइस चांसलर मुर्दाबाद 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 साथियों, मैं आप सबको ये चीज बताना चाहती हूँ, इतिहास में ये चीज दर्ज हो चुकी है कि इस यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर योगेश सिंह एक सबसे बड़ा जातिवादी वाइस चांसलर है, जिससे दलित समाज के आने वाले उभरते चेहरे, बच्चे जिनके अंदर टैलेंट है, चाहे वो मुस्लिम समाज के हो, चाहे वो पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति जनजाति के लोग जब बढ़ चढ़कर आगे आ रहे हैं तो इस वाइस चांसलर से बर्दाश्त नहीं हो रहा। ये वाइस चांसलर चाहता है योगेश सिंह एक ही विचारधारा के, एक ही तरीके के लोग इस यूनिवर्सिटी में पढ़े जो ऊंचे समाज के, ऊंची जातियों के हो। हम जैसे लोगों से ये वाइस चांसलर इतनी नफरत करता है और इस वाइस चांसलर को सबसे ज्यादा अगर नफरत है तो वो बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर से और जय भीम के नारों से है। अगर इस वाइस चांसलर को जय भीम से के नारों से और बाबा साहेब से नफरत नहीं होती तो इस जगह पे बाबा साहेब की प्रतिमा होती, इस जगह पे जय भीम के झंडे होते, ये सबका सम्मान करता। ये वाइस चांसलर जय भीम के झंडे यहाँ से हटा के अम्बेडकर की प्रतिमा एक इंस्टीट्यूशन में लगना माने उस इंस्टीट्यूशन का प्राइड, उस इंस्टीट्यूशन की काबिलियत उनकी फोटो से होती। इन्होंने इस तरीके का यूनिवर्सिटी का भगवाकरण कर दिया। दिखाएं यूनिवर्सिटी के गेट पे आज फैकल्टी पे क्या लिखा है, इन्होंने दिखाएं। ये वाइस चांसलर चाहते हैं कि एक विचारधारा के लोगों का राज हो, ये धर्म से, ये विश्वविद्यालय धर्म से जाने जाए और एक धर्म के लोगों का राज हो और हिंदू राष्ट्र में ये यूनिवर्सिटी तब्दील हो जाए। लेकिन जब तक अम्बेडकर के बच्चे जिंदा है, जब तक संविधान जिंदा है, इस यूनिवर्सिटी का भगवाकरण होने नहीं दिया जाएगा। इस यूनिवर्सिटी को धर्म की आड़ में, नफरत में नहीं जाने दिया जाएगा, चलने दिया जाएगा। हम लोग यहाँ पे आज अपने प्रोटेस्ट के 151 डे पूरे कर रहे हैं अनडिफीटेड, इसी बुलंदी से जिस तरीके से पहले दिन आए थे, आज भी इसी हिम्मत, हौसले से हम यहाँ पे बैठे हैं। हम तब तक एक इंच भी नहीं हटेंगे जब तक न्याय नहीं मिलेगा, जब तक जस्टिस हमें नहीं मिलेगा। साथियों, मैं ये चीज आपको बताना चाहती हूँ, परिस्थितियां कैसी भी हो, लेकिन हमेशा याद रखिएगा, हमें इतिहास में उसी का नाम लिखा जाएगा जो लड़ेगा, जो डरेगा नहीं। आपसे आपकी आने वाली पीढ़ियां पूछेंगी कि जब ये छोटे छोटे बच्चे दिल्ली यूनिवर्सिटी में बैठे थे ठंड में, सर्दी में, आप कहाँ गफलत की नींद में सो रहे थे? आपने वो रजाई क्यों नहीं छोड़ी? आपने वो कंफर्ट क्यों नहीं छोड़ा? इनके साथ तस्वीरों में आपके चेहरे क्यों नहीं है? आपसे वो बच्चे सवाल करेंगे, तब आप शर्म से मरोगे। ये चीज देखोगे कि हम कहाँ थे। तिमारपुर के साथी कितनी पास है, मलकागंज के साथी, चंद्रावल के साथी, बुराड़ी के साथी, क्या आप लोग कम हो संख्या में? आप लोगों ने की वजह से, आप लोगों की इस इग्नोरेंट जो एटीट्यूड है उसकी वजह से हम सड़क पे कुछ दिखते हैं, लेकिन फिर भी हमारी ताकत इतनी है आज कि अगर हम एक कॉल देंगे, जागरूक लोग, हमारे समाज के सब हमारे साथ सड़कों पे खड़े होंगे। बट आई एम टेलिंग यू कि अगर जिन लोगों ने इस देश को बनाया नहीं, वो इस देश को क्या बचाएंगे? संविधान को बचाना आपकी जिम्मेदारी है, क्योंकि ये देश आपके पुरखों ने बनाया है। इस देश को आपके पुरखों ने अंग्रेजों से बचाया था। तो इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि जब बच्चे हक अधिकार के लिए, मान सम्मान के लिए बैठ के सड़कों पे लड़ रहे हो और एक महिला
जो अपने आप को फूल नहीं फूलन समझती हो, जब वो लड़ रहे हैं उनका साथ दो, क्योंकि अब हम सब साथियों ने ठाना है कि लड़ेंगे भीमा कोरे गांव की तरह और पढ़ेंगे भीमराव की तरह। और ये चीजें आपको समझनी पड़ेगी, ये फर्क आपको देखना पड़ेगा। ये कोई चाटुकार कोई आपको नहीं सिखाएगा ये चीजें कि किस तरीके से अपने हक अधिकार के लिए लड़ना भी जिंदगी का असली जीवन, असली लाइफ का जीने का माध्यम ही यही होता है। अरे शर्म करो, घर बैठ के सड़ने से मरने से अच्छा बाहर निकलो तो लड़के मरो, ताकि आने वाली पीढ़ियां आपको याद रखे कि आपने कुछ किया। साथिया